जय श्री राधे। निरामय ज्योतिष के इस मंच पे आपका स्वागत है। राहु पे चर्चा हम पुनः प्रारंभ करते हैं। राहु से बनने वाले राजयोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। राहु महापराक्रमी है और उसका पराक्रम सिर्फ डिजायर तक ही सीमित नहीं रहता है। वो अपने पराक्रम को दिखाता है जब उसे अन्य ग्रहों का संयोग मिल जाता है। राहु डिजायर देता है, राहु थॉट देता है, राहु हमें कुछ बहुत आगे की सोच बताता है। आज इस एआई की दुनिया में, आज इस भ्रम की दुनिया में, आज इस यूट्यूब और नेट की दुनिया में जितने भी हम छायाचित्र देख पा रहे हैं, जितने भी हम नेटवर्किंग के थ्रू काम कर पा रहे हैं, सबके पीछे राहु है। जो अचानक किसी का ग्रोथ होता है, रातों रात जो फेम पाता है, अचानक जिसके सितारे बुलंद होते हैं, उन सबके पीछे राहु है। तो क्या राहु सबकी कुंडली में राजयोग कारक बनता है? आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि राहु किसी कुंडली में राजयोग कारक है, राहु किन परिस्थितियों में एक महाशक्ति बन जाता है और कब राहु की डिजायर सच में फुलफिल हो जाती है और कब वही राहु आपको भीड़ में से एक जबरदस्त नेतृत्वकर्ता बना देता है, कब वही राहु आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़े पोस्ट, बहुत बड़े पद पे पहुंचा देता है। तो राहु से बनने वाले राजयोगों को समझने से पहले हमको कुछ मिनट में राजयोग समझना है कि राजयोग किसे कहते हैं। तो हम आज बात करेंगे राजयोग पे। राजयोग किसे कहते हैं या कुंडली में कब राजयोग बनता है। हम हमेशा एक लग्न चार्ट को, जिसमें मेष लग्न आपको दिख रहा है, फिर से मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी लग्न हो सकता है, क्योंकि एक कालपुरुष कुंडली होती है, समझाना बहुत आसान होता है। यहाँ से राशियां भी डिफाइन हो जाती हैं, ग्रह भी डिफाइन हो जाते हैं, और कंफ्यूजन इसलिए नहीं होता कि जो इनिशियल स्टेज में कोई सीखने वाला होता है उसको भाव भी समझ में आ जाता है, क्योंकि उन्हीं राशियों से भाव भी दिख जाता है। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 नंबर लिखता तो यहाँ पे कोई और डिफरेंस हो जाता, कुछ और यहाँ पे अलग आ जाता, लेकिन यहाँ 1 नंबर आपके प्रथम भाव भी बता रहा है और प्रथम नंबर की राशि बता रहा है, तो इसलिए मुझको ये बताना ज्यादा सुलभ लगता है। जब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम आगे उतरेंगे, उसकी गहराइयों में जाएंगे, हम विभिन्न लग्नों पे भी चर्चा करेंगे, विभिन्न राशियों पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं राजयोग के बारे में। कुंडली में राजयोग कब बनता है, राजयोग किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 4, 7, 10 मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूं कि वो जान रहे होंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूं। जो ये 1, 4, 7, 10 का जो प्लेस जहां आपको लिखा मिल रहा है, इस प्लेस को पहचानिए, इस प्लेस को पहचानिएगा, इस प्लेस को पहचानिएगा, इस प्लेस को और इसको, इन चारों को आप पहचानिएगा। ये कुंडली में आपका डिजिट कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन ये आपके लिए सेंटर का पोजीशन है, केंद्र का स्थान है। तो इन चारों पोजीशन को कुंडली में केंद्र स्थान बोला जाता है, और कुंडली में केंद्र स्थान को विष्णु स्थान बोला जाता है। जैसे हमारा जो मकान बनता है तो उसकी नींव होती है, एक स्तंभ होता है, तो ऐसे ही हमारे जीवन का जो स्तंभ, जो नींव होता है, वो हमारा केंद्र स्थान होता है। आपके केंद्र की मजबूती बताता है आप कितने मजबूत हैं, आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, या अपने लाइफ में आप कितने आगे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका केंद्र स्थान। ऐसे ही 1, 5, 9 अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां से अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे करके, तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसलिए 1, 5 और 9 की ये जो पोजीशन बनती है, ये त्रिभुज की एक 3 कोने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकोण स्थान। ऐसे हम सारे ग्रहों, सारे घरों से हम त्रिकोण बना सकते हैं। कहीं से भी 1, 5, 9 की जो पोजीशन बनती है वो उस भाव के लिए त्रिकोणीय कंडीशन बनती है, लेकिन लग्न कुंडली के लिए 1, 5, 9 की जो पोजीशन होती है वो त्रिकोण की पोजीशन होती है। त्रिकोण की पोजीशन को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी स्थान। तो हम इतना समझ गए होंगे कि 1, 4, 7, 10 ये विष्णु का स्थान है, विष्णु स्थान है, इसको केंद्र का पोजीशन बोलते हैं। और 1, 5, 9 इसको बोलते हैं त्रिकोण स्थान, इसको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। अब लक्ष्मी स्थान और त्रिकोण स्थान, लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण स्थान और केंद्र और विष्णु स्थान में आप पा रहे हैं कि 1 कॉमन है, तो 1 को केंद्र भी मान सकते हैं
और त्रिकोण भी मान सकते हैं। ये अपने सुविधा के अनुसार जैसा जैसा राजयोग बनेगा हम उसको डिफाइन करेंगे। अब कुंडली में राजयोग कब बनता है? कुंडली में राजयोग तब बनेगा, पहले तो आप राजयोग समझिए, राजयोग और धनयोग में क्या डिफरेंस है। राजयोग जरूरी नहीं कि आपको मनी दे, पैसा दे। राजयोग मतलब राजा, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। अगर आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है तो आपको पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। उसका धनयोग से संबंध नहीं है। इसलिए आप जो मैं समझाने जा रहा हूं, कहीं आपकी कुंडली में बन रहा हो तो ये मत सोचिए कि मेरे को पैसा नहीं है, मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास तो वाहन का सुख नहीं है। वो मिलेगा, उसके लिए और योग बनेगी। लेकिन जब राजयोग बनता है तो आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, तो उसमें वो धन, वो लग्जरी इंक्लूडेड हो जाती है अपने आप स्वतः आप। लेकिन बहुत लोगों को आप देखेंगे कि वो राजा के समान तो हैं, पद प्रतिष्ठा उनके पास तो है, लेकिन उनके पास लग्जरी नहीं है, कंफर्ट नहीं है। तो वो सिर्फ राजयोग है उनके पास। लेकिन अब कोई नेता है, उसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन लग्जरी को भी भोग कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, उसका धनयोग भी है, उसके पास लग्जरी भी है। तो राजयोग कब बनेगा? जब विष्णु स्थान और धन स्थान दोनों में संबंध बन जाए। मतलब कि जो विष्णु स्थान, केंद्र स्थान के जो कारक ग्रह हैं, जैसे अब मेष लग्न के लिए यहाँ पे मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि ये केंद्र के लॉर्ड हो जाते हैं। त्रिकोण के लिए सूर्य और बृहस्पति ये दोनों मेष लग्न के लिए त्रिकोण के स्थान बन जाते हैं, त्रिकोण के मालिक बन जाते हैं। और मंगल त्रिकोण का भी स्वामी बन रहा है और केंद्र का स्वामी बन रहा है। तो जब आप पाएंगे कि आपकी कुंडली में ये केंद्र के ग्रह और त्रिकोण के ग्रह आपस में संबंध बना लें तो हम बोलेंगे कि आप राजयोग बन चुका है कुंडली में। अब वो राजयोग किस भाव में बन रहा है? त्रिकोण में बन रहा है, केंद्र में बन रहा है, या छठम मतलब 6th, 8th, 10th, 11th, 12th किस भाव में बन रहा है? वो जिस भाव में बन रहा होगा उसी अनुसार परिणाम देगा। तो सिंपल से मैंने एक आपको समझाने की कोशिश किया कि राजयोग कब बनता है कुंडली में। राजयोग तभी बनेगा जब आपका केंद्र के ग्रह और त्रिकोण के ग्रह आपस में एक संबंध बनाएंगे। अब यहाँ पे छोटा सा समझने वाली एक बात और है कि संबंध बनता कैसे है। संबंध के कितने टाइप हो सकते हैं? संबंध के ऐसे तो मेनली 3 टाइप हैं, लेकिन अभी मैं एक टाइप और आपको समझाऊंगा, चौथा टाइप। तो संबंध कब बनेंगे? जब 2 ग्रह एक साथ बैठ जाए। जैसे मान के चलिए कि यहीं पे अगर आपका चंद्रमा और मंगल साथ बैठ जाए तो ये बोल देंगे क्या कि ये युति संबंध है, साथ बैठे हुए हैं। एक कंडीशन क्या हो सकती है, मंगल यहाँ पे आ जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दृष्टि संबंध हो जाएगी। चंद्रमा मंगल को देख रहा है, मंगल चंद्रमा को देख रहा है, इसको दृष्टि संबंध बोल देंगे। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि चंद्रमा यहां बैठा हो, मंगल यहां बैठा हो, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे स्थान परिवर्तन। मतलब चंद्रमा मंगल के घर में बैठा हुआ है, मंगल चंद्रमा घर में बैठा हुआ है, तो इसको बोल देंगे स्थान परिवर्तन। अब ये तो 3 हो गए, एक हो गया युति, एक हो गया दृष्टि, एक हो गया स्थान परिवर्तन। लेकिन एक जो चौथा टाइप का है, चौथा टाइप में क्या है कि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में बैठ गया हो और मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ गया हो। मतलब ये सबसे कह सकते हैं बहुत टॉप क्लास का ग्रहों में एक संबंध बनता है। नक्षत्र पे जब हम नक्षत्र की श्रृंखला लेके आएंगे हम तब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये राजयोग या ये स्थान परिवर्तन या ये नक्षत्र का परिवर्तन किस तरह से कारक बन जाता है, किस तरह से हमारे जो ग्रहों की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 3 तरह के जो संबंध बन रहे हैं, नक्षत्र को भी हम कुछ देर के लिए छोड़ रहे हैं, तो जो 3 तरह के संबंध बन रहे हैं, दृष्टि संबंध, स्थान परिवर्तन संबंध और युति संबंध। तो अगर ये संबंध केंद्र के ग्रह और त्रिकोण ग्रह में बन रहा है तो हम कहेंगे कुंडली में राजयोग है। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु कब आपका बनाएगा राजयोग? तो देखिए बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चीज राहु के बारे में यह है कि राहु जहां बैठता है, जिस भी भाव में बैठता है, जिस भी ग्रह के घर में बैठता है, वो उस ग्रह का रूप ग्रहण कर लेता है, वो उस ग्रह की तरह कार्य करने लगता है। अब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दशमेश की तरह से वर्क करने लगा, ये 10th हाउस का स्वामी बन गया। अब ये केंद्र का लॉर्ड बन गया।
मैंने आपको एक लाइन में बताया कि राहु जिस भी भाव में बैठता है वो उस भाव के लॉर्ड की तरह से ट्रीट करने लगता है। वो केंद्र में बैठा है तो केंद्रेश, त्रिकोण में बैठा है तो त्रिकोणेश की तरह से वो फील आने लगती है और वो इस तरह से काम करने लगता है। हाँ, अगर राहु किसी के साथ बैठ गया हो, मान लीजिए यहीं पे और एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए मंगल के साथ बैठ गया है, तो राहु केंद्र का स्वामी तो बन गया, लेकिन उसका रूप मंगल की तरह से हो गया, क्योंकि उसने मंगल की बॉडी को ग्रहण कर लिया है। तो राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा वो उस ग्रह की तरह से अपने रूप को बना लेता है। अब बात करते हैं अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए राहु यहां पे बैठ गया, अब राहु बन गया है केंद्र का स्वामी। अब इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी कौन कौन बन रहे हैं? एक तो मंगल बन रहा है, एक तो सूर्य बन रहा है, और एक बृहस्पति गुरु, एक गुरु बन रहा है। मंगल सूर्य गुरु, अब ये तीन प्लेनेट किसी भी तरह से अगर राहु से संबंध बना लें तो हम बोलेंगे कि राहु राजयोग कारक की स्थिति में है। केंद्र के स्वामी अगर राहु से संबंध बनाएंगे तब नहीं बोला जाएगा, धन योग की कंडीशन बनेगी, कुछ लग्जरी कंफर्ट आएगा, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहां हम बात सिर्फ राजयोग की बात कर रहे हैं। तो राजयोग कब बन रहा है? जब राहु 10th हाउस में बैठ गया। अब कोई त्रिकोण का स्वामी राहु से संबंध बना ले, मंगल मेष लगने के लिए एक त्रिकोण का स्वामी होता है, सूर्य पंचम भाव सेकंड त्रिकोण का स्वामी होता है, और 9th हाउस गुरु के स्वामित्व में है, तो गुरु 9th का स्वामी त्रिकोण का स्वामी हो गया। तो अब राहु किसी भी तरह से मंगल सूर्य गुरु से संबंध बना ले तो हम कहेंगे कि राहु इस मेष लग्न के लिए राजयोग कारक की स्थिति में है। अब संबंध कैसे बना सकता है? राहु के साथ मंगल बैठ जाए, राहु यहां बैठा हो मंगल यहां बैठ जाए, दो ही कंडीशन बनेगी, क्योंकि और तीसरी कंडीशन दृष्टि संबंध में अगर आप आएंगे तो मंगल मान लीजिए यहां पे बैठ के इसको देख ले, मंगल यहां पे बैठ के देख ले, तो राहु तो इसको देख नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब क्या, आमने सामने कंडीशन मंगल से बन सकती है, या मंगल के साथ बैठ जाए और स्थान परिवर्तन कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं। हालांकि इसका जो घर बोला जाता है वो 11th हाउस कुंभ राशि को राहु का घर बोला जाता है। राहु के साथ जो राजयोग बनता है वो मेनली 2 टाइप से ही बनेगा, या तो साथ बैठने का या तो दृष्टि संबंध का बैठे, कि किसी तरह से राहु उसको देख ले और वो ग्रह राहु को देख ले, या राहु के साथ वो बैठ जाए। यही कंडीशन होती है राहु से बनने वाले राजयोगों में। अब ये मंगल से हो गया, ऐसे ही गुरु से देख लीजिए, गुरु राहु के साथ बैठ जाए, या गुरु राहु के सामने बैठ जाए, या गुरु यहां बैठ जाए। गुरु से संबंध बनेगा दृष्टि का, क्योंकि गुरु यहां से पंचम दृष्टि से राहु को देखेगा और राहु 9th दृष्टि से गुरु को देखेगा, तो ये भी एक राजयोग बनाएगा। सेम कंडीशन सूर्य से। अब सूर्य की सिर्फ एक दृष्टि है, तो सूर्य या तो सामने से देख पाएगा, मतलब सूर्य या तो 4th हाउस में बैठा हुआ बन जाए, या सूर्य राहु के साथ बैठा मिल जाए। इन दोनों कंडीशन में एक राजयोग बनेगा। अब तो हम समझ गए कि राहु से राजयोग कब बन सकता है। ऐसे ही अगर राहु त्रिकोण में बैठा मिल जाए, तो अगर त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है 1, 5, 9 में, उस समय कोई केंद्र का स्वामी 1, 4, 7, 10 का स्वामी राहु से इसी तरह संबंध बना ले, चाहे दृष्टि संबंध बना ले, चाहे युति संबंध बना ले, चाहे स्थान परिवर्तन बना ले। तो स्थान परिवर्तन तो यहाँ पे हम लेंगे नहीं, क्योंकि राहु 11th का स्वामी माना जाता है पूर्णतः, लेकिन वो पार्टिकुलर जिस कुंडली में जिस भाव में बैठा हुआ है वो उस भाव का कारक बन जाता है। तो इसलिए हम कुंभ को सिर्फ उसका एक कारकत्व मान लेते हैं कि वहां उस घर में वो ज्यादा एक्टिव भूमिका में है, ज्यादा वो वहां पे अपने आप को अच्छा महसूस करवाता है। तो राहु जब केंद्र में है तो त्रिकोण के साथ संबंध उसका राजयोग बना रहा है, और राहु जब त्रिकोण में है तब केंद्र में बैठा हुआ ग्रह उससे संबंध बना ले, दृष्टि युति या स्थान परिवर्तन, तो फिर स्थान परिवर्तन नहीं हम बोलेंगे, तो वो राजयोग बनता है। अब ये तो हो गई राजयोग, क्या कुंडली में राजयोग मिल गया। अब वो राजयोग फलित कैसे होता है, या किस डायरेक्शन में हमको राजयोग दिखेगा, वो भी समझने वाली बात है। और वो राजयोग कब फलित होगा, 3 क्वेश्चन बन रहा है, डायरेक्शन, हाउस और कब, मतलब वो राजयोग कब फलित होगा। तो पहले हम यही देखते हैं कब फलित होगा। जैसे हमारी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, राहु 10th का बैठा हुआ है, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, बृहस्पति की दृष्टि बन रही है, राजयोग तो बन गया, आप खूब खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन हमको अभी राजयोग दिखा नहीं, कोई पद मिला नहीं, कोई प्रतिष्ठा मिली नहीं, समाज में कोई सम्मान मिला नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण यही है कि आपको राहु की दिशा नहीं मिली। अंतर्दशा का इफेक्ट दूसरा है, किसी भी प्लेनेट के अंदर राहु चलेगा तो वो इफेक्ट दूसरा, उसमें राजयोग कारक वो कहानी नहीं बनेगी, तब तक नहीं कहानी बनेगी जब तक
उस प्लेनेट की दशा में राहु की अंतर्दशा ना हो जाए जिससे उसका संबंध बना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है और गुरु राहु से राजयोग बना रहा है, तो या तो राहु में गुरु चल जाए या गुरु में राहु की दशा चल, पूर्णतः राजयोग कारक बनेगी, पूरी राहु की महादशा आपको राजयोग देने वाली बनेगी। छोटे छोटे इवेंट आपको दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे। लेकिन जब गुरु यहां पर बैठा हो, अब गुरु में राहु चलेगा तो आपको राजयोग मिलेगा। लेकिन अब कहिए मंगल यहां बैठा हुआ है और राहु से उसका संबंध नहीं बन रहा है, तो राहु तो राजयोग कारक कंडीशन में है, तो क्या मंगल में राहु राजयोग देगा? नहीं देगा, क्योंकि मंगल से राहु का संबंध नहीं बन रहा है। राजयोग राहु बना रहा है, लेकिन किस ग्रह से बना रहा है? गुरु से बना रहा है, सूर्य से बना रहा है या मंगल से बना रहा है। जिस ग्रह से बना रहा है उस ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा आपको राजयोग या पद प्रतिष्ठा देगी, या राहु की पूरी महादशा में उस फेवरेबल प्लैनेट की अंतर्दशा में आपको वो चीज बहुत टॉप पे मिलेगा। हालांकि राहु की पूरी महादशा में आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, लेकिन जब उस पार्टिकुलर प्लैनेट की अंतर्दशा चलेगी तब आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाएगा और एकदम वो दिखेगा, आपको फील होगा कि हाँ मुझको ये चीज मिला। तो अब सूर्य क्या है? सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन स्वतः में है, सूर्य स्वतः में राजा है, सूर्य किंग है। तो अब राहु जब सूर्य से राजयोग बना दिया तो पहली बात तो क्या है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बढ़ना चाहिए, देगा। राहु में जब सूर्य चलेगा या सूर्य में जब राहु चलेगा तो आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी पद प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन किस फील्ड में मिलेगी? आपको एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में मिलेगी। आप जब कुछ लोगों का नेतृत्व कर रहे होंगे तो वहां पे आपका नाम बढ़ जाएगा, आपका फेम हो जाएगा। ऐसे जब मंगल और राहु का राजयोग बनेगा इस कुंडली के लिए, तो मंगल क्या करेगा? मंगल है सेनापति, मंगल है युद्ध करने वाला, लड़ाई करने वाला, तो आपको आक्रामक बना देगा। आपके आक्रामक तेवर आपके लिए पद प्रतिष्ठा कारक बन जाएंगे। अब बस हमको ये देखना कि वो किस भाव से संलग्न होकर बना रहा है। जिस भाव से संलग्न होकर बनेगा हम उस भाव को यूटिलाइज कर रहे होंगे, अपने आप यूटिलाइज हो रहा है वो। बस आपको समझने की जरूरत है कि वो किस भाव में बन रहा है और कहां से बन रहा है। तो आज हमने ये समझा कि राजयोग क्या है, राहु के द्वारा राजयोग कब बनता है। ये तो सिंपल से मेष लग्न के लिए था। ऐसे ही आप अपने लग्न में, आपका जो भी लग्न बन रहा हो, उन लग्नों से राहु को केंद्र और त्रिकोण में बैठा लीजिए। अपनी कुंडली में देख लीजिए राहु कहां बैठा हुआ है, राहु का पोजीशन देखिए। धन योग अलग बनेगा, उसकी कहानी अलग है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। राजयोग तभी बनेगा जब राहु इस केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो और उसके साथ केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों का संबंध हो जाए। तो डिस्कशन राहु की उस कारकत्व पे हुआ है कि राहु महाशक्ति है, पावर है, उसके अंदर प्रतिभा है, डिजायर है, स्किल है, सब कुछ है। लेकिन अगर वो 10th में अकेला है, 4th में अकेला है, 5th में अकेला है, 9th में अकेला है, लग्न में अकेला है, 7th में अकेला है, डिजायर दे रहा है लेकिन उस पर एक्टिविटी नहीं करा पा रहा है, और उस डिजायर से आप कभी कुंठा में जा रहे हैं, अभी बहुत पॉजिटिव डिजायर दे दे कि हम तो मुख्यमंत्री बन गए। 10th का राहु कहा सकता है? 10th का राहु बैठा हुआ है तो आपको बहुत बड़े पद के लिए सपने दिखा सकता है, लेकिन वो सिर्फ डिजायर है, वो सिर्फ सपने हैं। फलीभूत हो सकता है, आप बहुत बड़े पद पे बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन वो कब बनेंगे? जब राहु के साथ एक राजयोग कारक प्लैनेट की दिशा मिल जाए, उसकी दृष्टि मिल जाए, उसका संबंध मिल जाए। तो विभिन्न लग्नों के साथ आप इसको समझ सकते हैं। बस आपको अपने केंद्र के स्वामी को समझना है, त्रिकोण के स्वामी को समझना है, और जो मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है कि जो ये संबंध बनता है प्लैनेट का, वो कैसे बनता है। युति, दृष्टि या स्थान परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन एक प्रबल कारक का संबंध है, बहुत प्रबल कारक का। लेकिन हम इस पर डिस्कशन करेंगे जब हम नक्षत्र की सीरीज शुरू करेंगे। सभी नक्षत्रों पे चर्चा होगी और उन नक्षत्रों पे जब चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि जब ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आशा करते हैं राहु जब राजयोग बनाता है और राहु की दशा मिलती है तो सच में आदमी फर्श से अर्थ पे पहुंच जाता है। मतलब जो होता नहीं है कि अचानक में ग्लोरी हो गई, अचानक में उसका यश मिल गई, बैठे बैठे इतनी ख्यात मिल गई उसको, अचानक में पता नहीं रात में सो रहा, सुबह जग रहा, एकदम वायरल फेम हो गया। ये राहु की दशा में होता है तब जब राहु राजयोग बनाता है।